बिना माफ की बेटी मधु का जो है अगला भाग देखेंगे पार्ट 3 में। मधु को लड़का वाला देखने के लिए आते हैं। लड़का 40 के निकट की अवस्था की होगी। शेखर कहता है, बुआ मधु से लड़का बहुत बड़ा है। मधु मात्र 18 साल की है और लड़का 40 साल का, यह शादी कैसे होगा। बुआ कहती है, लड़के में बुराई ही क्या है, इसके पास तो न शक्ल सूरत है, क्या पाया है, न 4 पैसे हैं इसके पास। लड़का अच्छा खासा तंदुरुस्त है, पहली बीवी से बस एक लड़की है 4 साल की। मधु के आंख से आंसू बहे जा रहे थे। चाचा को पुचकारने, चाची के चिल्लाने और शेखर के समझाने से भी नहीं रुक रहे थे। वह समझा कर हार गया। अंत में स्वयं उदास होकर उठ आया और मधु घुटनों में मुंह छुपाए सिसकती रही। चाची को क्रोध चढ़ आया। एक तो सब काम अपने आप करना पड़ गया, दूसरे शेखर का दुलार उन्हें जरा भी अच्छा न लगा। जाने किस बात पर इतने अरमान है। गोरी सुंदर भी तो नहीं है, न माँ बाप जायदाद छोड़ गए हैं। हम लोग भी तो हैं। जहाँ बड़ों ने शादी कर दी चुपचाप चले आए। इनके मिजाज ही नहीं मिलते। आखिर शेखर ने खींच कर कहा, बस अब रहने दो बुआ, उसे रो ही लेने दो। तुम्हारी ही सह पर वह इतनी शेर हुई है। शेखर मैं अंधी नहीं हूँ, मधु के लिए बड़ा दर्द है। कल ही मैं भैया को लिखूंगी कि शेखर का निवाह हमारे यहाँ नहीं हो सकता। मैं कल खुद ही चला जाऊँगा। बुआ तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। नाराज होकर शेखर बोला। आखिर चाचा भी झल्ला गए। तुमसे चुप नहीं रहा जाता। नीरा की माँ, आखिर कभी तो शांत से बैठने दिया करो। हाँ हाँ मैं ही हूँ सब आफत की जड़। मुझे मौत भी नहीं आती, सबकी धौंस सहती हूँ। इस पराई लड़की के पीछे सब सगे छूटे। मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी जब इसे अपने घर में रखा। मुझे क्या मालूम था। चाचा ने हुक्का उठाया और बाहर चल दिए। मधु घर में अपने आप को बंद कर रखा है। शेखर उसे उठाने जाता है। मधु खिड़की खोलो। कोई उत्तर नहीं। मधु सो गई क्या। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मधु 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 ने उठकर खिड़की खोली। बाहर शेखर था। अचकचा कर बोली, आप। हाँ मैं हूँ, डरो मत। रात के सन्नाटे में अपने खिड़की के पास पाकर बरामदे में शेखर को देखकर वह बड़ा अचरज लगा। लो हौले से पूछा, क्या है। कुछ बिस्किट टॉफ़ी। क्यों, तुमने आज कुछ नहीं खाया, आग्रह से उसने कहा। मधु ने रुमाल हाथ में ले लिया और चुप खड़ी रही। मधु मैं कल हॉस्टल चला जाऊंगा। स्वर में न जाने क्या था। मधु सिहर उठी, कंपित स्वर में कहा, आप मेरे पीछे अपनी बुआ से। नहीं मधु, मैं तुम पर होता अन्याय नहीं देख सकता, और जब अपनी ओर देखता हूँ तो पाता हूँ कि कुछ नहीं कर सकता। मधु मुझे मेरी असमर्थताओं के लिए माफ़ कर देना। मैं कुछ भी नहीं कर सका, और कभी कभी भूले बुसरे याद कर लेना। वह अंधकार में खो गया। मधु ने पागल होकर खिड़की की छरों से सिर दे मारा। बंद पक्षी पिंजरे से बाहर जाने को छटपटा रहा था। शेखर के जाने के बाद जिंदगी रेगिस्तान से वीरान हो गई थी। कोई हरियाली बची न थी। रंगीन दिन बीत रहे थे। शादी के दिन पास आ रहे थे। अचानक एक दिन शेखर के पिता आ पहुंचे। चाची ने अचरज से स्वागत किया। कैसे आए भैया। शेखर की शादी के सिलसिले में आया हूँ। पड़ोस के इंजीनियर साहब की लड़की थी नेहा, उसी को शेखर की मधु बनाने के स्वप्न चाची को बहुत अच्छे लगते थे। प्रसन्न होकर बोली, हाँ भैया शादी कर दो, उसकी लड़की बड़ी सुशील है। भैया ने विस्मय से उन्हें देखा। कौन लड़की। कौशल्या। नेहा। और कौन। शेखर भी देख चुका है। उसे सुंदर तो नहीं है, पर रुपया खूब देंगे। कुछ हिचक कर भैया बोले। शेखर मधु से शादी करना चाहता है। मधु से शादी की बात सुनकर चाची की आंखें विस्मय से फैल गई। वह कैसे हो सकता है भैया, मधु से शादी। इसके आगे क्या कहें, कुछ भी समझ न सकी। अगले पार्ट में आप देखेंगे क्या शेखर की शादी मधु से हो पाती है।